आती है या फिर हम किसी संकट में पड़ते हैं तो सबसे पहला नाम जो मन में आता है वो होता है भगवान हनुमान का। ऐसी मान्यता है कि हनुमान की आराधना से बुरी शक्तियों का साया हमसे दूर रहता है। नमस्कार, मैं हूं जूली। हमारी खास सीरीज़ अपना धरोहर बिहार के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पटना के मशहूर हनुमान मंदिर की। ये मंदिर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो आज से 300 साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था जिसमें हनुमान जी की 2 प्रतिमा रखी हुई रहती थी और उसमें लोग आकर के पूजा करते थे। नवरात्रि के समय पर यहाँ पर ख़ास माहौल बना रहता था। पटना के अलग अलग गाँव से लोग यहाँ पर आकर के आराधना करते थे और आज भी साल भर में सैकड़ों लोग इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर आकर के हनुमान के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाते हैं। क्या है इसका इतिहास, हम आज आपको विस्तार से बताएंगे। जंक्शन है और इसके ठीक सामने हनुमान मंदिर बनाया गया है। पहले पटना जंक्शन आने के लिए जो रास्ता था वो कच्चा हुआ करता था जिसमें बैलगाड़ियाँ चलती थी और बैलगाड़ियों से एक एक ईंट को चंदे में मांग करके एक हनुमान मंदिर बनाया गया था, छोटा सा हनुमान मंदिर जिसमें हनुमान जी की जोड़ी मूर्तियाँ रखी गई थी और लोग उसकी पूजा करते थे। उसके बाद इसका निर्माण करवाया गया और आज के समय में इसकी क्या स्थिति हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। कि साल 1730 में स्वामी बालनंद ने इस महावीर मंदिर की स्थापना की थी। उसके बाद साल 1900 तक रामनंद संप्रदाय के सन्यासी इस मंदिर के मुख्य कर्ता धर्ता रहे। 1948 तक गोसाई सन्यासियों का महावीर मंदिर पर प्रभुत्व रहा। उसके बाद 1948 में पटना हाईकोर्ट ने इसे सार्वजनिक मंदिर घोषित कर दिया। अभी जो मंदिर है उसका स्वरूप 1983 से 85 के बीच आया। इसमें आचार्य किशोर कुणाल के प्रयास काफ़ी सराहनीय रहे। पटना के पुराने लोग बताते हैं कि पटना जंक्शन के सामने बजरंगबली की मूर्ति की पूजा करने में मीठापुर के रहने वाले झूलालाल पंडित आते थे। अभी जो महावीर मंदिर है उसके ठीक पीछे अंग्रेज़ों का मुस्लिम कैंटीन हुआ करता था। मंदिर के पास एक लोहे का गेट था जो कि शाम को बंद हो जाता था ताकि स्टेशन की ओर कोई आ जा ना सके। आपको बता दें कि पहले जो था वो स्टेशन शाम को बंद हो जाया करता था, रात को कोई भी ट्रेनें नहीं चला करती थी। इसकी वजह से शाम को जो लोहे का गेट हुआ करता था यहाँ पर उसे बंद कर दिया जाता था। इस मंदिर के अंदर क्या कुछ है चलिए अब आपको वो दिखाते हैं। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वहाँ पर रामायण के उस भाग को दर्शाया गया है जब भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे पेड़ खाए थे। उनके साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी थे, तो उसको यहाँ पर मूर्ति के जरिए बखूबी दर्शाया गया है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की एक प्रतिमा बनाई गई है जिसमें वो अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरीके से अर्जुन का सारथी बन करके उनकी सहायता की थी उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही यहाँ पर एक माँ दुर्गा की भी मूर्ति बनाई गई है। तो जितने भी भगवान हैं हिंदू धर्म में, जितने भी प्रमुख भगवान हैं उन सबकी मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है और लोग यहाँ पर बिहार के दूर दराज के इलाकों से आते हैं। सिर्फ बिहारी नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ पर लगातार आते रहते हैं। दिन रात यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मुख्य तौर पर वो यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे भगवान जो हैं जैसे हमने आपको दिखाया भगवान श्री कृष्ण या फिर श्री राम और दुर्गा माता की प्रतिमाएं भी यहाँ पर हैं, तो इनके दर्शन भी लोग आकर के यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर एक नमूना आप देख सकते हैं, इसके साथ में लिखा विराट रामायण मंदिर, तो उसके लिए यहाँ पर दान पेटी भी बनाई गई है। लोग अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर दान करते हैं और ये एक नमूना है जो कि बनने वाला है मंदिर उसका। जब देश में कोरोना काल चल रहा था उस दौरान भी इस संस्था ने सैकड़ों लोगों की मदद की थी। अलग अलग जगहों पर ये जो संस्था है वो रसोई चला रही थी और उसमें सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जाता था। इसके अलावा भी ये जो ट्रस्ट है वो कई सामाजिक काम करता है, जो कि इसका पूरा ब्यौरा आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो ट्रस्ट है वो दरिद्र नारायण भोज हर रोज़ कराता है। उसमें सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया जाता है। यहाँ पर साधु सेवा भी हर रोज़ की जाती है। साथ ही 18 वर्ष तक के लोगों के लिए
फ्री में कैंसर का इलाज किया जाता है। और इसी तरीके के कई हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि संस्थानें खोले हैं जहां पर लोगों का कम दाम में या फिर निःशुल्क इलाज कराया जाता है। तो ये सामाजिक स्तर पर भी काफ़ी बड़ा ये जो ट्रस्ट है महावीर मंदिर का, वो लोग काम कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के समय में ये जो मंदिर है हनुमान मंदिर, उसके उस तरफ जहाँ पर इस वक्त बुद्धा स्मृति पार्क बनाया गया है, वहाँ पर बांकीपुर जेल हुआ करता था। और दूसरी तरफ जहाँ पर चिरैया डाट पुल है, वहाँ पर चंदवा पोखर था, जहाँ आसपास के गांव से गोरिया टोली, पृथ्वीपुर, लोहानीपुर के लोग स्नान करने आते थे। यहाँ पर स्नान करने के बाद कई लोग महावीर मंदिर में पूजा करने आते थे। 1930 के आसपास मीठापुर के महादेव लाल ने महावीर मंदिर के पास बेसन के लड्डू की दुकान खोली थी। इसके पहले यहाँ पेड़े की दुकान थी और उस समय ना तो फूल माला की दुकानें होती थी, ना ही प्रसाद की। ज़्यादातर महिलाएं अपने घर से ही पकवान बना करके मंदिर में भगवान को चढ़ाने के लिए लाती थी। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि पटना का एक काफ़ी मशहूर मिठाई है नैवेद्यम लड्डू, जो कि इसी महावीर मंदिर में मिलता है और वो आजकल लोग बहुत खरीदते हैं, उसे बहुत पसंद करते हैं। हर एक व्यक्ति ने कम से कम एक बार तो अपने जीवन में वो लड्डू खाया ही है और जो बाहर से भी लोग आते हैं वो उस लड्डू की तारीफ करते नहीं थकते। तो पहले यहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, ना ही यहाँ पर फूल माला की दुकानें हुआ करती थी। लेकिन अब ये जगह जो है वो फूल माला की दुकानों से भर गई है। साथ ही यहाँ का जो नैवेद्यम लड्डू है वो देश भर में जाना जाता है। और इस वक्त हम महावीर मंदिर की छत पर आ चुके हैं। इससे ऊपर जाने का रास्ता अब नहीं है और यहाँ पर लोग आकर के इंतज़ार करते हैं। जिनकी ट्रेनें लेट होती हैं या फिर जिनकी ट्रेन में देरी होती है, वो लोग यहाँ पर आकर के अपना समय काटना पसंद करते हैं और साथ ही दूसरे लोग भी यहाँ आकर के अपना समय काटते हैं। आपको बता दें कि पुराने समय में जब रामनवमी होती थी तो उस अवसर पर लोग अपने घरों में उपवास रखते थे। महिलाएं पूजा के लिए पकवान बनाती थी और हर घर से महावीरी पताका लेकर के लोग मंदिर जाते थे, वहाँ ध्वज गाड़ते थे। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा की परंपरा भी यहाँ पर काफ़ी पुरानी है। इसमें बड़ी संख्या में नौजवान शामिल होते थे। आज की तरह तब साधन नहीं थे, लेकिन उत्साह में कोई कमी तब भी नहीं देखने को मिलती थी। इस मंदिर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की है और मंदिर के गर्भगृह में भगवान हनुमान की मूर्तियां हैं। खास बात यह है कि राम सेतु का पत्थर भी यहाँ पर एक कांच के बर्तन में रखा गया है, जिसका वजन 15 किलोग्राम है और ये पानी में तैरता रहता है। आपको बता दें कि ये हनुमान मंदिर अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी की 2 मूर्तियाँ हैं, यानी कि एक ही मंदिर में एक ही भगवान के 2 स्वरूप। पहला मूर्ति जो है वो है मनोकामना पूरन, यानी कि जो हनुमान जी लोगों की मनोकामना को पूरी करते हैं, और दूसरा जो है वो दुख हरण, यानी कि वो दुख कष्ट को दूर करते हैं। तो एक ही मंदिर में हनुमान जी के 2 स्वरूप की पूजा होती है, इसलिए ये हनुमान मंदिर अपने आप में बहुत खास है। जब पटना इतना विकसित नहीं हुआ करता था, जब इसके अगल बगल इतने घर नहीं बने थे, इतना रिहायशी इलाका नहीं था, तब भी इस हनुमान मंदिर का काफ़ी महत्व था। यहाँ पर लोग आकर के पूजा अर्चना करते थे और आज के समय में भी ये हनुमान मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म में। यहाँ पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी आकर के हनुमान जी के दर्शन करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कर दें। इसी सीरीज़ के अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे इसी तरीके की एक और धरोहर के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।